सर्व रोग का आखद नाम, सर्व रोग का आखद नाम। वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, जब मेरा बेटा 3 महीने का था तब उसको दूध से एलर्जी का हमें पता चला था। जब वो दूध पीता था तो उसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता था और वो छींके भी बहुत मारता था, वॉमिटिंग भी करता था। पर फिर हमें सब बोलते थे कि नहीं अभी छोटा है, इसको गैस वैस बनती होगी इसीलिए इसको पेट में दर्द होती है। तो डॉक्टर ने हमें वेट करने के लिए बोला कि नहीं आप मिल्क चेंज करके देखिए, फार्मूला मिल्क वगैरह लाइट लाइट बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट जो होते हैं वो भी ट्राई किए, फीड वगैरह भी देते थे लेकिन नहीं आराम आ रहा था इसको। जब 6 मंथ का हो गया तब तक ऐसे ही ढीला मीठा ही चलता था और इसको बिल्कुल मतलब वेट वगैरह नहीं बढ़ रहा था और ना ही इसका ब्लड बनता था, बिल्कुल भी देखने से एकदम येलो सा लगने लग गया था। फिर भी मतलब किसी से बात करते थे फैमिली में या डॉक्टर से तो सब यही बोलते थे नहीं छोटा है अभी नहीं पता चलता है इतना ग्रोथ वगैरह का, हो जाएगी धीरे धीरे। फिर 6 मंथ का हुआ तो डॉक्टर ने कहा आप इसका मिल्क बंद कर दो। पर डॉक्टर ने हमें एक एलर्जी मिल्क दिया हुआ था जो अपोलो फार्मेसी से मिलता है, उसका 4000 रुपीज़ 4000 रुपये रेट आता था और वो हमें 4 या 5 दिन ही वो डब्बा हमारा चलता था। तो आप समझ ही सकते हैं कि 4000 का डिब्बा लेना फाइनेंशियली भी वीक करता है, क्योंकि 4 ही दिन चलेगा बच्चे का, तो बच्चा मिल्क पे ही रहेगा तो महीने में कम से कम 10 डब्बे कम से कम हमारे आ जाते थे। लेकिन वो भी इसको ऐसे सूट करता था, वेट नहीं बढ़ रहा था पर जिंदा रखने के लिए वो दूध चल रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप मिल्क बंद कर दो, कोई नहीं आप फाइनेंशियली अगर वीक हो रहे हो तो आप इसका सैरेलक वगैरह शुरू करो और सूजी की पानी में सूजी की खीर बनाओ, वो दो, मिल्क नहीं ऐड करनी। हल्का सा आप थोड़ा सा घी वगैरह डाल लो। जिन बच्चों को दूध नहीं सूट करता, कई बच्चों को घी वगैरह सूट कर जाता है और दही वगैरह सूट कर जाती है। फिर हमने इसकी वो भी ट्राई करी, इसको सेम सिम्टम्स सूजी की बनी हुई चीज़ों से भी आए। फिर डॉक्टर ने इसको कहा कि पम्पकिन वगैरह सूट करो, ये करो मतलब बॉइल्ड वगैरह, पम्पकिन दो, पेठा वगैरह दो, घिया वगैरह बॉइल्ड करके दो, वेजिटेबल्स वगैरह। हमने बहुत कुछ ट्राई करा, उसको 10 में से एक ही चीज़ सूट करती थी, समझ लो पानी 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 पे ही जी रहा था। तो 8 मंथ का हो गया था। 8 मंथ में इसका वेट वही था जो इसका 3 मंथ में वेट था, बिल्कुल वीक लगता था, बैठ भी नहीं पाता था। तो फिर जब हम एक दिन, जैसे आजकल तो आपको पता ही है अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ भी होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, सिर्फ एक फ़ोन। फ़ोन में ही हम मेडिसिन देखते हैं, फ़ोन में ही हम हर चीज़ देखते हैं। मैं भी डॉक्टर ही ढूंढती रहती थी दिन रात दिन रात दिन रात, बस एक ही काम था, फ़ोन देखना फ़ोन देखना फ़ोन देखना कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। बस 5 महीने फ़ोन ही देखते थे दिन रात दिन रात, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दिल्ली में हमने कम से कम 50 डॉक्टर को दिखाते थे, हमें हमें कुछ समझ ही नहीं आता था। मल्टीपल फूड एलर्जी जब डायग्नोस्ड हुई थी तो किसी डॉक्टर के पास फॉरेन तक में भी डॉक्टर ने कहा था इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर एक दिन किसी यहीं पे कोई सिख भैया आए हुए थे, उन्होंने अपना एक फीडबैक डाला हुआ था छोटा सा कि ऐसे ऐसे मैं वीट एलर्जी के लिए गया था तो मैंने यहाँ खाना खाया और देख प्रसाद ली तो मेरा ठीक है, हो गया। फिर मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ वीट, मैं ये सोचा, मैंने कहा चलो अगर इनका ठीक हुआ है तो मन में विश्वास था पर उतना नहीं था, क्योंकि मैंने 10 साल जब मेरा बेटा हुआ था मैंने कोई डर ऐसा नहीं था जो छोड़ा था। तो भगवान पे मुझे विश्वास कम ही हो गया था, मैं झूठ नहीं कहती, मैं यही बोलती थी कि कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं करता, प्रोसीजर इतने करवाए हैं तब जाके मेरा बेटा मेरी झोली में आया है। फिर भी लेकिन मैं आई, मैंने कहा नहीं, अगर किसी का ठीक हुआ है तो बच्चे के लिए तो इंसान कहीं भी चला जाता है। मैं आई यहाँ पे, फिर अपने बेटे को शब्द जाप वगैरह सुनाया, मैंने यहाँ खाना वाना खिलाया। तब मुझे नहीं समझ आया कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ है। हम घर चले गए, घर पे जाके भी मैंने इसका नॉर्मल दूध नहीं शुरू किया, बिल्कुल नहीं शुरू किया, बिल्कुल विश्वास नहीं आया था कि ठीक हो गया होगा। वही दूध पिला रहे थे 4000 वाला। ऐसा परमात्मा ने खेल रचा, हमें हमारे पास एक चम्मच भी दूध नहीं था एलर्जी वाला। हमने सारी दिल्ली में कम से कम 7 से 8 अपोलो फार्मेसी, 11 बजे तक रात को मैं और इसके पापा गए, सारी अपोलो फार्मेसी हमने ढूंढ ली, हमें बिल्कुल दूध नहीं मिला एलर्जी वाला, बिल्कुल दूध नहीं मिला। अब क्या करते, बच्चे को भूखा तो मार नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं मार सकते थे। फिर मैंने इसके पापा से बोला आप दूध की थैली ले आओ, ये अमूल वगैरह के जो दूध आते हैं, हम शब्द जाप में कर रही थी, डेली करती थी एक बारी अर्थो वाला।
फिर मैंने रात को 11 बजे की बात है, बच्चा हमारा 5-6 घंटे से भूखा ही था, उसको दूध वगैरह नहीं मिला था, बिल्कुल भी एक बूंद भी दूध नहीं मिला था। जब हम घर आए फिर हमने थैली ली, थैली को बॉयल वगैरह करके शबद, मैंने शबद जाप करता अर्थों वाला। हमने इसके पापा से बोला अब जो होगा देखी जाएगी, अब जो वैसे भी तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ होना ही है भूखे से, तो जब नहीं मिल रहा दूध तो अपोलो फार्मेसी वालों ने कहा 3 डेज बाद आएगा। अब क्या दे 3 दिन जब इसको कुछ सूट ही नहीं करता। फिर हमने वो दूध दिया। अब सारी रात मेरी आंखें इसी पे टिकी रही, सारी रात में इसके पापा और मेरे, मतलब हमें लगा कि इसको रैशेज ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये कहा था अगर आप इसको दूसरा दूध दोगे तो इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं फेस पे, कुछ भी हो सकता है, बहुत सिम्टम्स बताए थे। हमने सारा रात इसको 4 से 5 बार दिया, क्योंकि 2-2 घंटे बाद डॉक्टर फीड देने के लिए बोलते हैं। फिर भी हमने इसको 4-4 घंटे बाद रात को 3-4 बार नॉर्मल मिल्क अमूल का जो शबद जाप करके दिया था वो दे दिया। बस इसको कुछ भी नहीं हुआ, पूरा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कोई सिम्टम्स नहीं आया कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर हमने किसी डॉक्टर के पास बताया नहीं हमने कि उसको हमने दूध देना शुरू कर दिया है। तो फिर हमने इसको 1 हफ्ता नॉर्मल दूध दिया। इसको जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, वॉमिटिंग होती थी, छींकें बहुत आती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हमें लगता था ऐसी होती थी। और ये मेरा बेटा एक्टिव भी हो गया था। जो बच्चा लेजी होकर हमेशा बिस्तर में बैठा रहता था, बैठता नहीं था, लेटा रहता था, बिल्कुल हिलता नहीं था, कोई साइकिलिंग नहीं करता था ऐसे, मतलब जैसे पैरों से बच्चे साइकिलिंग करते हैं, हाथ पैर चलाते, बिल्कुल नहीं करता था। यहाँ आने से पहले हम बहुत तो इसकी उम्र के बच्चे देखते थे, हमारी गली में बहुत बच्चे थे, यहाँ भी मैं आकर देखती थी, तो कुछ भी नहीं वो करता, बिल्कुल एक्टिव अनएक्टिव बच्चा था। हाँ जी, बस वो दूध समझ लो उस दिन से उसको दूध भी सूट किया। फिर हमने उसको सूजी की खीर दी दूध में बना के, उसको वो भी सूट कर गई। जो भी हम उसको एलर्जी वाला देते गए सबको सूट कर गया, उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया। बस यही था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, वाहिगुरू मेहर करन, कृपा करन बेटा।